राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज मैं हूं गांव बड़म्बा के तीर्थ धाम स्टेडियम के अंदर बीआरडी सोसाइटी, जहां पर लगातार अपना कार्य भी कर रही है और खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं भी करवा रही है। और यहां पर काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगातार प्रैक्टिस के ऊपर हैं और जो युवा साथी हैं लगातार भर्ती की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन हताश और निराश भी कहीं ना कहीं हैं कि 4 साल से लगातार जो पहली बात तो भर्ती नहीं आई, भर्ती के नाम पे जब युवाओं ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम लागू कर दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने मिलकर एक अग्निपथ स्कीम को लागू किया, जिसमें 4 साल के लिए युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा और एक फिक्स सैलरी साल के लिए मिलेगी और सालाना उसमें 2,000, 3,000, 4,000 रुपये की जो बढ़ोतरी होगी, उसके अनुसार लगभग जो पैसे लेके आएंगे 4 साल के अंदर उनको रिटायरमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन दर्शक साथियों, आपको बता देना चाहता हूं, जैसे गांव देहात के जो युवा होते हैं वो तकरीबन लड़के ग्राउंड के ऊपर मौजूद रह के, जिसके आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती लेकिन फिर भी वो ग्राउंड के ऊपर लगातार मेहनत करता है, इसलिए भी मेहनत करता है कि वो भारतीय सेना में जाए और देश की सेवा करे और देश सेवा करके साथ साथ में अपने आप को भी एक मजबूत नागरिक साबित कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना ग्रामीण युवाओं के लिए भी अभिशाप बनकर टूटी है। 4 साल से तैयारी लगातार कर रहे युवा, पिछले 4 साल से कोई भर्ती ना आने के कारण लगभग की उम्र निकल चुकी। अब निराशा इस चीज़ की है कि 4 साल की स्कीम लागू की गई है, 17 से 21 साल शायद भर्ती की उम्र होगी, उसमें कुछ एक्सटेंशन दिया जाएगा एज में, लिमिट में, तो कुछ शायद इस बात को लेकर खुश भी होंगे कि कहीं उनकी उम्र जो निकल चुकी थी आज उनको एक बार फिर मौका मिल रहा है। लेकिन परमानेंट आज जो युवा लगातार प्रैक्टिस के ऊपर थे कि उनको 25 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र तक जाके रिटायरमेंट दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने का मामला। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं, युवा साथी भी खड़े हैं जो लगातार तैयारियां करने में लगे हुए हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे वो सर्दी का मौसम हो, लगातार जो है ना सुबह शाम दोनों समय प्रैक्टिस करते हैं और घर वाले उनको भरपूर पेट भर खाना खिलाते हैं ताकि मजबूत नागरिक और मजबूत सैनिक बने, देश सेवा करे और कहीं ना कहीं देश के लिए काम आए। तो देखते हैं दर्शक साथी, हमारे पीछे जो युवाओं का एक पूरा दल खड़ा है, उनकी प्रतिक्रिया इस अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या है। राम राम भाई। राम राम भाई, सब तो अपना भाई, आपका यूट्यूब चैनल पर जितने भाई देख रहे हैं सारे नाम जोड़कर राम राम। तो किस प्रकार की कमियां नजर आ रही हैं भाई जो अग्निपथ स्कीम है? लगातार युवा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सरकार को इसको लेकर क्या करना चाहिए जिससे कि सरकार भी खुश हो जाए और युवाओं में भी इसके प्रति अच्छा क्रेज हो कि सेना में जाने के लिए एक बार फिर उत्साहित हो? भाई युवा में तो बहुत बड़ा रोष हो रहा है। सरकार ने तो नु मान ले 4 साल हो गए भर्ती नहीं आ रही थी और एक बंदा नु बाट देख रहा था भर्ती आओगी 4 साल बालक ने रेस मार्दन होगी, उस पर खर्चा भी हो, माँ बाप भी देखा है। और फिर सरकार ने एकदम ही कानून लिया दिया, सारे युवा बैठा दिए। हम 50 बड़का बैच रेस मारा था, दुकान दे भाई साहब भर्ती आओगी भाई आओगी, एकदम ही कर दिया, सारे बैठा दिए, सारे मायूस हो गए बिल्कुल ही, कोई रेस नहीं मार रहा, मनोबल सारा टूट गया बंदे का। मतलब भाई निराशा पूरी नजर आ रही है। लेकिन एक बात और साथ साथ में पूछना चाहूंगा, जैसे भाई जो अग्निपथ स्कीम को लेकर जो युवाओं का जो विरोध है, विरोध करना इस देश की या किसी भी देश में संवैधानिक तरीके से विरोध करना एक सही तरीका है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो शांतिपूर्वक या कहीं भी प्रदर्शन करो, लेकिन तोड़ फोड़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई लोकतंत्र देश है, देखो सब ने विरोध करना चाहिए, मत को मेरे भाई हाथ जोड़ के भाई शांति तो करो भाई, या सरकारी संपत्ति ये अपना मौका नहीं है भाई। अच्छा ये बिहार में उन्होंने बहुत गणा ऊपर दो कर दिया, तो इसके खिलाफ हम भी खिलाफ हाँ, हम तो हमारी युवा बच्चा ने कहा भाई शांति तो करो, जो भी करना शांति तो करो। ये किसान आंदोलन 1 साल चल गया और भाई शांति तो जीत गए, जो अगर ये शांति तो कुछ ये भी करेंगे तो इनका भी समाधान हो सके कुछ। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम लागू करनी चाहिए कि सरकार ने कि युवाओं को कितना समय देना चाहिए सेना में, कम से कम
भाई कम से कम मेरी तो जो अपनी सोच है खुद की भाई, कम से कम इन 10 साल तो करना था भाई। 10 साल कर दे रही है, इनकी 15 या 20 हजार रुपये भाई पेंशन कर दे रहे, उसके साथ इनका गुजारा हो जा रहा है। ये यार एक बंदा 11 लाख रुपये लेगा, वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब और सुनो, जैसे हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि जैसे ही अग्निपथ स्कीम के तहत युवा रिटायरमेंट हो जाएंगे हम उनको नौकरियां देंगे। क्या लगता है नौकरियां मिल पाएंगी? कि नौकरियां मिलेंगे लिखित में तो आदेश पे ये खट्टर का बेरा खट्टर अड़े रहेगा। खट्टर का 1.5 साल रह रहा है, इसकी तसली को दिन है। और आड़े इतने बेरोजगार आने ला रहे, इन्हें दे दो खट्टर सा नौकरी देना रहा दो। प्लस की भर्ती दो कैंसिल कर ली इनने, पेपर आउट करवा दें वहाँ। ये जो युवा होंगे उन्हें कैसे नौकरी देंगे? ये 21 साल का बालक आप सोच लो, रिटायरमेंट आ गया, बंदूक चलानी वही सीख जाएगा तो कुछ भी कर सकेगा वो, या फौज भी गया बात। तो भाई जब 21 साल का बालक जाएगा तो बड़े कितने भी कर सकेगा वो। 4 साल के बाद में रिटायरमेंट लेगा हाँ। और हथियारों की पूरी ट्रेनिंग होगी। पूरी ट्रेनिंग होगी, वो चलाना सीखेगा और करेगा क्या ही वो। जो बंदा का भविष्य संवारने का टेम है उन फौज ले लेगी, करो क्या बेचारा। चलो भाई की प्रतिक्रिया देखते हैं। भाई भी पूरी तैयारी पे है। राम राम भाई। राम राम भाई, सारे चैनल दर्शकों को राम राम। मेरी इससे हमारे जो युवा साथी हैं उन पर बहुत ही दुखदायक बात है और इससे हम बहुत नाराज हैं जी। जो ये सब स्कीम लागू करनी चाहिए जिससे युवाओं में भी खुशी हो कि भाई सरकार ऐसा कदम उठा दे जिससे लोग एक बार फिर प्रेरित हो, तो जो निराशा बनी हुई है वो एक देशभक्ति के रंग को लेके आगे बढ़ जाए। कम से कम उम्र भी निकल चुकी है अभी बच्चों की, जो यहाँ 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 4 साल से जो भर्ती नहीं मिल रही, वो तो निराश ही है। जो छोटा लेवल से बच्चा आता है उसका भी मनोबल डाउन हो गया है। और इसके बाद जो भी आएगा निराशा ही है। कम से कम 25 उम्र तो होनी, 25 साल तो सर्विस होनी चाहिए बंदे की, नहीं तो पेंशन नहीं है तो कम से कम 25 साल सर्विस तो हो सकती है। ठीक बात। 4 साल बाद भाई साहब है ये 4 ये भाई हमारे ऊपर कानून लिया है, ये भाई मंत्री के MLA की ना करी बंद भाई, इनकी भी कर सकेंगे भाई। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि एक सैनिक जो बॉर्डर के ऊपर अपनी सेवाएं देता है उसको खतरा रहता है हर तरह से, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगा देता है, जो अपने बीवी बच्चों को भी नहीं देखता। एक बार देश सेवा के लिए सामने जैसे ही दुश्मन आता है तो तुरंत अपना सीना चौड़ा करके उसके सामने खड़ा हो जाता है और दुश्मन से लड़ाई लड़ता है। तो ये बात भाई साहब की ठीक है कि 5 साल के लिए एक विधायक एक दिन एक बन जाओ मंत्री। यार विधायक, एक दिन विधायक बन जाओ, उसकी पेंशन है सारी उम्र की, फोन का खर्चा उसका, सबके में खर्चा उसका फ्री है सरकार की तरफ से। फिर कानून पास करने वाले भी तो यही है। कानून तो भी ये शानवारी थी बतलाओ सन अपने कानून पारित करते हैं भाई, फिर इनके गला सरकार ये लड़ी जाओ। ये सब ने रात देश में विरोध हो रहा है इनका, या गोदी मीडिया भी इनका दौरा बैठी है, महाराष्ट्र में चला दिया वो, सबके में भूल गया लोग। अब भाई को अग्निपथ भी योजना आई थी, इनकी सारी साजिश है भाई ये। अच्छा कितने साल से मेहनत कर रहे हो? मैं कम से कम 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ सर। मेरे 10 फिजिकल हो चुकी है अच्छा। और जब 5 बार जब डॉक्टर। ये योजना सरकार ने अमल में ले आई, जैसे ही घोषणा करी तो घर वाले का भी कोई रिएक्शन था इसको लेकर? रिएक्शन तो था ही सारे। फिर इसके बाद मनोबल टूट गया और मेहनत करने का जी बिल्कुल नहीं करा। और इसके बाद बंदा जो मेहनत करता है मनोबल टूट जाता है तो अंदर से ही टूट जाता है। अब ट्रेनिंग 17.5 का बंदा भर्ती होता है और वो 21 में रिटायरमेंट हो जाएगा। शादी की साल भी 23 साल उम्र कर रखी है, इसके बाद वो शादी करेगा और रिटायरमेंट होने के बाद शादी करेगा। एक बात है, तो क्या ये क्या अब क्या जैसे जो एक परमानेंट जॉब होती है, रिश्ते वाले भी आते हैं, तो ये एक टैग हो गया 4 साल वाला। ये पूछेंगे कि आप 4 साल वाले में हो या परमानेंट में हो, उसके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये सही बात है कहीं ना कहीं। अग्निवीर जो अग्निपथ योजना, अग्निवीर जो सैनिक है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और अपनी इंडियन आर्मी, तीनों जो सेनाओं में इस तरह से भर्ती किए जाएंगे और शायद इस तरह से रिश्ते भी शायद 26 की रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होंगे। और जो 21 साल बाद रिटायरमेंट आएगा बंदे के अंदर जोश होगा, वो जोश में हो तो कुछ भी कर सकता है, समाज के अंदर नहीं रह पाएगा। ट्रेंड बंदा होगा हथियार से, उसके सहन शक्ति नहीं हो पाएगी। 27 के बाद सहन शक्ति होती है बंदा में। जो आर्मी में होता है 27 के बाद इनसे कहीं यूनिट में या जम्मू में लद्दाख में कहीं 27 के बाद इनसे पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ना 30 में रखते हैं।
मैं तो एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कानून बनते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक माँ बाप के लिए एक बेटा तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसकी बहन के लिए एक भाई बहुत कीमती चीज़ होती है, और एक जो औरत है उसका पति जो है ना, वो युवा, वो भी तैयारियों में, जो शादीशुदा युवा, कुछ लड़के ऐसे हैं जो समय से पहले शादी कर दी जाती है और वो भी इस तैयारी के अंदर जुटे। इस तरह के जो युवाओं ने जो आत्महत्या करी है ना, वो एक बहुत बड़ा घातक कदम है इस देश के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बीमारी सिद्ध हो अब रही इस है। दुगुर है ना, मैं तो सारे भाई बहनों को भाई आत्महत्या ना करो भाई, कि सरकार के खिलाफ लड़ लो, इसका अच्छा दो, आत्महत्या जैसा काम ना करो। मैं एक बात और बताना चाहूँ भाई साहब, एक 4 साल ही बंदा वाले फौज में चला गया भाई, उसने तुमने मेरा तो 4 साल वाला कर लेगा, वो अपना सीनियर की मानना तो कौन है, फौज का तो अनुशासन पकड़ जाएगा। जब तुमने मेरा वतन तो घर जाना है भाई, वो अनुशासन भी पकड़े यार। कहीं ना कहीं अनुशासन में भी कमी आएगी और देशभक्ति का जो जज्बा है उसके अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि 4 साल के लिए युवा जो लेकिन एक स्कीम और लागू करिए कि जैसे शहीद होगा तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए की और रखी है भाई। अरे यार ये जिंदा जिंदा दिन देखो, जिन्हें मेरे पास 1 करोड़ रुपया क्या करेगा यार, हैं? जिंदा जिन तो ये 11,000 रुपये दे हुए हैं, और मेरे पास 1 करोड़ रुपये दे, सारे झूठे जुमले फेंक के आएंगे, 60 रुपये का वो नौकरी दे दूँगा। ये छोटे बच्चे हैं, इनसे बात कराएंगे। क्या नाम है भाई? साहिल। क्या खेलता है? फौज में जाना चाहते हो? अच्छा। और जो तेरे साथी हैं वो भी करते हैं फौज में जाने का? अच्छा। कितनी मेहनत करते हो? बहुत करते हो। युवाओं के अंदर बचपन से ही जज्बा होता है। इस हिंदुस्तान के जो युवा और ग्रामीण तबके के युवा खासकर बहुत बड़ा जज्बा लेकर ग्राउंड के अंदर उतरते हैं कि देश सेवा के साथ साथ अपने आप को भी मजबूत कर सकें और देश की सुरक्षा और रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो साथियों, ये अपने साथ जो गांव बड़म्बा के युवा जो हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने जो हमारे से बात करी, इनके लिए मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा इनसे भी कि लगातार जो अपने अभियान में जुटे रहें, शारीरिक जो है न प्रशिक्षण के लिए तैयार रहें और भर्ती की तैयारी के लिए लगातार जुटे रहें, मेहनत करते रहें। आगे सरकार की मर्जी है, बाकी युवाओं में जो नाराज़गी और रोष है वो आपने देख ही लिया होगा। और मैं भी शायद वीडियो कहीं ना कहीं ऐसे किसी उच्च अधिकारी तक पहुंच जाए तो उनसे उम्मीद करूंगा कि एक बार युवाओं की मेहनत और जो सैनिक ग्रामीण तबके से निकल कर आते हैं उनकी तरफ ध्यान करें और एक बार फिर कानून के ऊपर विचार करें कि देश के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। युवाओं ने अपनी राय रखी। एक बात और भाई साहब है, वो आदमी फायदे बता रहे हैं जिन ग्राउंड के 4 चक्कर नहीं मारे हैं, वो उनको बताओ है जिन्हें मेहनत भी नहीं करी, वो इसके फायदे बता रहे हैं। फायदे बताओ तो भाई जगह जगह पंचायत उड़ा के बताओ वो फायदा भाई, अगर इसका जो फायदा भाई टेलीविजन ग्राउंड के अंदर कदम नहीं रखा, वो शायद टीवी के ऊपर डिबेट के अंदर जो भाई कह रहा है। मेहनत देख लो एक भाई, मेहनत न देखो, इनकी मेहनत कितनी करने ला रहा बंदा, फिर उसका हिसाब से नौकरी देख लो इनकी। बहुत ज्यादा मेहनत करे भाई, सुबह शाम 3-3 घंटे मेहनत चला यार बंदे की। हमारे साथ एक साथी और है सुनील कुमार, जो इस ग्राउंड में युवाओं को, जो ये छोटे बच्चे हैं इनके लिए कबड्डी के खिलाड़ी तैयार करते हैं और युवाओं को भी अच्छा जो प्रशिक्षण जो प्राप्त करने में, मेहनत, शारीरिक शिक्षा में, ये स्ट्रेचिंग में अच्छा सहयोग देते हैं। सुनील भाई, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सभी भाइयों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, हाथ जोड़कर नमन। मेरी सरकार से यही विनती है, केंद्र सरकार से, जो ये 3 से 4 साल की 4 साल की जो भर्ती करी है, तो क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो उस बंदे के ऊपर सोच के देख रहा है कि क्या बीतती है। सबसे बड़ी बात ये, वो क्वालिफाई भी हो जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है। अब एयरफोर्स की और नेवी की और आर्मी की बच्चों में जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं लगी हुई है। उन बच्चों के साथ में देखो क्या बीत रही होगी। वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनका गुजारा नहीं होगा। क्योंकि जिस घर में 2 रोटी का गुजारा नहीं है, वो बंदा 17 साल से लग जाता है और 21 साल तक लगातार नए घर पर दूध घी जैसे नहीं होता, वो पानी से, एक ओनली पानी के साथ नॉर्मल खाना खा के और वो मेहनत करके आर्मी में जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि बेरोजगारी क्या चीज़ है। और देश की सेवा के लिए सच्चा सिपाही तभी बनता है जब उसका शरीर तपता है। 4 से 5 साल जब मेहनत करता है तभी जाके फौजी बनता है।
हमारी सरकार से यही विनती है और हमें सरकार से हम इस चीज़ के बारे में विरोध करते हैं जो स्कीम लाई है। और सबसे हमारे जितने भी दादा परदादा हैं और इस चीज़ के बारे में विरोध करे हैं, बार बार में पंचायत करे हैं, युवा बच्चा को समझा रहे हैं कि ये चीज़ बेटा गलत है। बहुत बढ़िया। भाई ने बोला है कि बार बार हर जगह इस चीज़ का विरोध हो रहा है, तो सरकार भी अपनी तरफ से इसी ओर ध्यान दे ताकि एक बार फिर इसको रिव्यू करें जो कानून बनाया गया है। हमारी तो बात सिर्फ सरकार तक पहुंचाने की एक मंशा है, सरकार के हाथ में है कि युवाओं के भविष्य को लेकर क्या फैसला करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।